तो हमारे पास अभी हीरो होंडा CD डॉन बाइक है और इसमें जो दिक्कत है गाइज वो धुआं का प्रॉब्लम है। इंजन ऑयल इसका कम होता है और बार बार प्लग शॉर्ट करता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से दिक्कत है और जो प्रॉब्लम है इसका बड़ा समस्या वो धुआं का है, वाइट स्मोक का। तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइट स्मोक दे रहा है, तो इसी के कारण हमें किस तरीके से काम करना है। तो इसका अभी हाल फिलहाल में इंजन का पूरा काम हुआ है और जहाँ तक गाइस देखा जाए तो इसका जो साउंड है वो चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी आवाज़ है तो वो चीज़ पिस्टन का आवाज़ है और हल्का फुल्का टाइमिंग चेन का आवाज़ है। तो इस तरीके से दिक्कत है, इसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है तो यही चीज़ आज हम बताने वाले हैं। तो इसका गाइस सिर्फ हमें पिकअप लाना है और इसी के साथ साथ धुआं बंद करना है। तो ये चीज़ गाइस देखना हमें। तो अगर चाहे इस तरीके से दिक्कत आता है तो आप सिलेंडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप हेड का भी काम कर सकते हैं। तो जब भी हम इसे खोलेंगे तो इसका जो हेड है, वाल्व होता है, उसे भी हमें चेक करना होता है। तो चलिए गाइज हम इसका हेड और सिलेंडर ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत है, क्या रीज़न है। तो इसमें गाइज हम फ़िलहाल ब्लॉक किट नया डालेंगे और वाल्व को भी चेकिंग करेंगे। और जब भी आप ब्लॉक किट अगर डालते हैं तो वाल्व चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम हेड दिखाते हैं आपको। तो ये मेरा हेड है गाइज और हेड में जो वाल्व होता है ये चीज़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं दे रहा है ये बाइक। और इसका जो वाल्व है ये चीज़ प्ले है। जैसे हम यहाँ से इस तरीके से इसे उठाते हैं कैम से तो ये चीज़ साइड प्ले इस तरीके से महसूस होता है। तो जिस तरीके से वाल्व काम करना चाहिए हमें, हमारा उस तरीके से काम नहीं करता है, देख सकते हैं। और अंदर अगर हम देख रहे हैं तो अंदर भी गीला गीलापन महसूस है। तो ये चीज़ हमारा जो इसमें वाइल सील है, वाइल सील भी ख़राब है। इसका वाइल सील कटने के कारण से भी हमारा इंजन ऑयल कम होने लगता है। और यहाँ पे जो वाल्व है तो यहाँ पे ये कट गया वाल्व और यहाँ अगर हम नाखून लगा के इस तरीके से देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ गड्ढा का निशान है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्ले है। ये हमारा पुराना वाला वाल्व है, तो इसमें हम नया वाल्व डालेंगे और नया वाल्व लगा के भी हम इसका जो गाइड होता है वो चीज़ हम चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो हमने नया वाल्व लगाया तो इसमें भी थोड़ा प्ले है, देख सकते हैं आप, हल्का प्ले है। तो इसमें क्या है गाइस, इसका जो गाइड होता है वो चीज़ हमें चेंज कराना होगा। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, आप देख सकते हैं, जिसका प्राइस है 2010 रुपया। और ये हमारा पिस्टन हो गया और ये हमारा रिंग हो गया और ये सिलेंडर जिसे हम ब्लॉक किट भी बोलते हैं। तो जब भी आप सिलेंडर अगर लेते हैं तो हमें इन चीज़ों में ध्यान से गौर करके देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ हमारा जंग आता है इसके अंदर, तो वो वाला सिलेंडर क्या होता है, हमारा चलता नहीं है और वो लगाना भी नहीं चाहिए। तो जब भी आप सिलेंडर नया ले या बोर कराएं तो क्या करना होता है, हमें रिंग चेक करना होता है। तो अब गाइज हम रिंग को चेक करेंगे। तो ये हमारा टॉप 2 का रिंग है। तो रिंग चेक किस तरीके से करना है, इस तरीके से हमें रिंग चेक करना होता है। और रिंग का जो गैपिंग होना चाहिए वो हल्का, बहुत ही हल्का गैपिंग होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा गैपिंग होना चाहिए। और जो पतला वाला रिंग होता है तो इसका टॉप 2 से थोड़ा सा ज़्यादा गैपिंग होता है। इस तरीके से अगर आपका रिंग का फिनिशिंग सही है तो क्या होगा गाइज, हमारा अच्छा चलेगा, जल्दी शिकायत आने का चांस नहीं रहता है। तो चलिए अब हम रिंग को फिटिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि रिंग किस तरीके से आप पिस्टन में फिट कर सकते हैं। तो अब गाइज हमें रिंग को फिटिंग करना है। तो ये हमारा पिस्टन है और सबसे पहले हमें यह चीज़ देखना होता है कि जो इन का निशान होता है वो हमारा इनलेट साइड होता है। और इनलेट साइड जो हमारा इनलेट का वाल्व होता है बड़ा वाला, जिधर से हमारा पेट्रोल आता है, वो साइड
हमारा इनलेट होता है। तो किसी भी बाइक में अगर आप पिस्टन लगाते हैं तो ये इन का किसी में निशान होता है या तो किसी में यहाँ पे गड्ढा का निशान होता है। तो 2 निशान होता है गड्ढा का, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो जो बड़ा वाला जिधर गड्ढा रहता है तो वो हमें ऊपर की ओर लगाना चाहिए इस तरीके से कि वो बड़ा भाल जिधर रहता है वो उधर उसी के तरफ में रखना होता है। तो इस तरीके से रखना है। और सबसे पहले गाइज रिंग लगाने से पहले हमें इसमें क्या करना होगा, इसका जो गजन पिन आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा गजन पिन है, पहले हमें इसे लगाना होता है। तो इसे लगाने से पहले इसमें थोड़ा हमें इंजन ऑयल डालना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लगा देना। अब गाइज इसमें लॉक लगाना है हमें। तो इसमें जो पैकिंग होता है इसी में हमारा लॉक होता है। और इसका अगर गाइज पैकिंग की अगर बात करें तो बहुत ही लाजवाब पैकिंग होता है, बिल्कुल जेन्युइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैकिंग है इसके बीच में ये रबड़ दिया होता है ताकि यहाँ से हमारा इंजन ऑयल लीकेज ना करे कभी भी। तो पैकिंग का क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब गाइज हमें ये लॉक लगाना है। तो ये लॉक चाहे आप इधर लगा सकते हैं या उधर लगा सकते हैं, इस लॉक में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। इस तरीके से बैठा के हमें यहाँ से ऐसे पुश करना होता है। तो ये गाइज हमारा बैठ गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमें इसमें रिंग लगाना है। और रिंग किस तरीके से लगाना है तो वो चीज़ आपको बहुत ही गौर करके हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज हमारा ये पतला वाला रिंग होता है और इसमें जो ये कट का निशान होता है देख सकते हैं आप, इसे हमें इस तरीके से लगाना है एम बना के। हालांकि इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है एम बना के। तो एक रिंग को हम यहाँ पे लगाएंगे इस जगह, ये हमारा हो गया। और पतला वाला एक रिंग हमें यहाँ पे लगाना है इस जगह। अगर हट भी जाता है तो आप बाद में इसे सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लगाया। और दूसरा जो रिंग होगा हमें इसके सीधे में इधर लगाना है, ये साइड में। तो आज गाइज हमारा जो वीडियो है तो बहुत ही बारीकी से हम आपको बता रहे हैं कि रिंग पिस्टन किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइज हमें टॉप 2 का रिंग लगाना है। और टॉप 2 में जो हमारा लिखा हुआ होता है टॉप 2, और इसका जो रिंग आता है गाइज वो उषा कंपनी का आता है, आप देख सकते हैं। तो सही से नहीं दिख रहा है, उषा कंपनी का आता है। तो इसे जो लिखावट आता है ये हमें ऊपर की ओर रखना चाहिए इस तरीके से। तो इसे अब हम यहाँ पे लगाएंगे। रिंग जब भी लगाए तो उसका गैपिंग एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। और रिंग गाइज जब भी हमारा अंदर जब बाइक स्टार्ट होता है तो रिंग ये घूमता भी है, ये खुद ब खुद अपना जगह बना लेता है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम है। और टॉप 1 का अब ऊपर लगाना है इस तरीके से। तो टॉप 2 का जो हमने लगाया तो हम बता भी देते हैं आपको। टॉप ये 1 हो गया हमारा और टॉप 2 हो गया। और पतला वाला जो रिंग है एक यहाँ पे हमने रखा है और एक यहाँ पे रखा है। और ऑयल रिंग जो होता है हमारा एक बीच का, उसे हमने यहाँ पे रखा है इस जगह पे। तो इस तरीके से हमने रिंग को फिटिंग किया।
और आप किस तरीके से करते हैं कमेंट में ज़रूर आप बताएं। तो चलिए, अब रिंग फिटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा इंजन ऑयल डालना चाहिए। नया इंजन ऑयल होना चाहिए, पुराना नहीं। तो ये गाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सिलेंडर होता है तो इसमें भी हमें इंजन ऑयल डालना है। तो इधर गाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे सेट करना है और वो भी हम दिखाएंगे किस तरीके से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे गाइज हमने इसका वल्व और इसका जो गाइड होता है वो चीज़ बिल्कुल नया लगवाया है। तो अब गाइज हमें इसका प्ले दिखाना है। तो अब आप देख सकते हैं ज़रा सा भी इसमें प्ले नहीं है। अब जो हमारा काम है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और जब भी आप हेड को चेक करें तो प्ले अगर रहता है तो इसमें गाइड ज़रूर लगवाएं, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है हमारा आवाज़ भी करने लगता है और इसी के साथ साथ हमारा कंप्रेसर लूज होने का भी समस्या होता है। तो अब गाइज इसे हम अगर कंप्रेसर भी इसका चेक करें तो देख सकते हैं आप, ये फट की आवाज़ आता है इससे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इसका जो गाइड है वो चीज़ अब बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इधर का भी हम दिखा देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से हमें देखना होता है इसका कंप्रेसर। अब गाइज हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे ऑयल सील लगाना है और इसका जो वाशर होता है वो सब चीज़ लगाना है। तो चलिए गाइज इसे हम फिट करते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतने हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते हमारे चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज।